अब यह स्पष्ट हो चुका है कि बालाघाट मुख्यालय में जमीन घोटाला भाजपा के नेता गौरीशंकर बिसेन ने अपने राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके किया है। नमस्कार साथियों, मैंने आपको कहा था कि भाजपा के नेता गौरीशंकर बिसेन के जमीन घोटाले पर मैं नया खुलासा करूंगा, और वो नया खुलासा ये है साथियों, मेरे हाथ में ये दस्तावेज है, आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल दस्तावेज है और यहां पर 13 नक्शे मेरे हाथ में हैं। इस दस्तावेज को देखने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि यह पूरा का पूरा जमीन घोटाला गौरीशंकर बिसेन ने ही किया है। जी हां साथियों, बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर के बंगले के सामने जहां गौरीशंकर बिसेन का बंगला है, जो जमीन हड़पी गई है, वहां कुल 13 प्लॉट है। 13 बटांकनों में वो प्लॉट को कर दिया गया है और उन 13 प्लॉटों में 2 प्लॉट अब एक नाबालिग बच्ची के नाम से कर दिया गया है। और साथियों, जो नाबालिग बच्ची के नाम से 2 प्लॉट किए गए हैं, वहां पर गौरीशंकर बिसेन का नाम आ रहा है। अभी तक किसी भी दस्तावेज में गौरीशंकर बिसेन का नाम नहीं आ रहा था, मगर जो 2 प्लॉट नाबालिग बच्ची के नाम से किया गया है, वहां पर गौरीशंकर बिसेन का नाम आ रहा है। साथियों, यहां कुल 13 प्लॉट है और 13 प्लॉटों में 8 प्लॉट गौरीशंकर बिसेन के परिवार के नाम से अब हो चुका है, जिसमें 5 प्लॉट मौसम पति नितिन हरिनखेड़े के नाम से है, 2 प्लॉट निर्वी पिता नितिन हरिनखेड़े के नाम से है और 1 प्लॉट नितिन हरिनखेड़े के नाम से है और 5 प्लॉट अन्य के नाम से है। साथियों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुरू से इस जमीन को हड़पने के लिए कुचक्र गौरीशंकर बिसेन ने ही किया था और अपने राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके इस जमीन को उन्होंने हड़पी। साथियों, बड़ी सोचने वाली बात है, बालाघाट जिला मुख्यालय में जहां गौरीशंकर बिसेन का बंगला है, उसके सब तरफ सरकारी बंगले हैं, सरकारी कार्यालय हैं, फिर ये बीच में प्राइवेट आदमी घुसा कैसे? और घुसने के बाद भी पुलिस लाइन की, होमगार्ड की, बुढ़ी जाने के रास्ते की और विश्राम गृह की 26,272 वर्ग फुट जमीन भी हड़प ली। इस जमीन से हटकर वो जमीन है, इन 13 प्लाटों से हटकर वो जमीन है जो सरकारी जमीन हड़पी गई है, और किसी भी अधिकारी ने आज तक उस जमीन को गौरीशंकर बिसेन के कब्जे से छुड़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी ने हिम्मत ही नहीं की। साथियों, कुछ साल पहले उसी जमीन पर गौरीशंकर बिसेन पेट्रोल पंप बनाना चाहता था और उसकी पूरी सामग्री वहां उतर चुकी थी। साथियों, वो तो भला हो उस वक्त के कलेक्टर महोदय का कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से वहां पर पेट्रोल पंप गौरीशंकर बिसेन का नहीं बनने दिया। इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक झूठे मामले में फॉरेस्ट के फंसाकर कलेक्टर महोदय का यहां से ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद से किसी भी अधिकारी ने हिम्मत नहीं की कि गौरीशंकर बिसेन के कब्जे से वो जमीन छुड़ा सके या गौरीशंकर बिसेन को वहां से खाली कर सके। साथियों, जो नाबालिग बच्ची के नाम से जमीन कर दी गई है, मैं उसका आपको नाम बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, निर्वी हरिनखेड़े, नाबालिग, पिता नितिन हरिनखेड़े, वली नानी रेखा बिसेन, पति गौरीशंकर बिसेन, निवासी बालाघाट। अब ये दूसरे प्लॉट में भी देखिए साथियों, दूसरे प्लॉट में भी लिखा है, निर्वी नाबालिग, पिता नितिन हरिनखेड़े, वली नानी रेखा बिसेन, पति गौरीशंकर बिसेन, निवासी बालाघाट। और साथियों, दोनों के दोनों प्लॉट का नामांतरण 17/3/2023 को किया गया है नाबालिग बच्ची के नाम से। अभी तक गौरीशंकर बिसेन का इस प्लॉट पे कहीं नाम नहीं आ रहा था, मगर अब गौरीशंकर बिसेन का नाम भी आ रहा है। साथियों, इस जमीन को खोजते खोजते बड़ी अच्छी बात यह रही कि मुझे इनकी इतनी जमीन पता चल गई। ये तो केवल जिला मुख्यालय की एक जमीन है, इतनी जमीन पता चल गई साथियों। कुछ दिन बाद उस पर मैं खुलासा करूंगा, पूरे दस्तावेज अभी मैं खंगाल रहा हूं। साथियों, मेरे खुलासे के बाद पूरे मध्य प्रदेश और बालाघाट वासियों की आंख खुली की खुली रह जाएगी। ये इतनी जमीन है कि एक व्यक्ति के नाम से इतनी जमीन आखिर कैसे आ गई, उस पर भी मैं खुलासा करूंगा। साथियों, कुछ लोग मेरे पास आए, वो इतने रो रहे थे, परेशान थे। इन लोगों के द्वारा उनको प्रशासनिक तौर पर गुंडागर्दी दिखाकर, नेतागिरी दिखाकर इतना परेशान किया गया कि वो लोग आज भी डरे हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि हमारा नाम सार्वजनिक मत करना।
साथियों, और मुझे यह भी पता चला है कि बालाघाट मुख्यालय में कई लोगों को इन्होंने डरा के रखा है। साथियों, इनके डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है। उन सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत से बड़ा कोई डर नहीं होता और मौत सबकी आनी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। मौत से बड़ा कोई डर नहीं होता। सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर है 9977418993। जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार किया है वो कृपा करके मुझसे संपर्क करें, और जिन लोगों के पास इनकी अवैध संपत्ति के दस्तावेज की जानकारी है वो लोग भी मुझसे संपर्क करें, ताकि इनके पाप का घड़ा मैं ठीक से फोड़ सकूं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गौरीशंकर बिसेन से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मगर प्रकृति ने चाहा होगा कि मेरे द्वारा ही पूरे मध्य प्रदेश को पता चले कि इन्होंने कौन से पाप किए हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि मुझे इनके घोटालों को क्यों उजागर करना पड़ रहा है। साथियों, इन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से छेड़ा, मुझे हानि पहुंचाई, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे जेल भेज दिया, उसका कोई अफसोस नहीं है। षड्यंत्र करके मेरे घर पे हमला करने वालों का इन्होंने सपोर्ट किया, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मगर मेरे पवित्र अभियान, नदी को बचाने के, प्रकृति के बचाने के पवित्र अभियान में इन्होंने बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न किया साथियों। और यह पूरा का पूरा व्यवधान एक रेत चोर ठेकेदार और एक 420 आदमी, इनका आदमी जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी मां का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, न परिवार का हुआ, न समाज का हुआ, ऐसे 420 आदमी के लिए इन लोगों ने मुझे परेशान किया, मेरे अभियान को परेशान किया। शायद प्रकृति ने यही चाहा होगा कि मेरे हाथों ही इन लोगों को सार्वजनिक किया जाए, इसलिए शायद इन्होंने मुझे छेड़ा होगा। मैं बालाघाट वासियों को कहना चाहता हूं कि किसी को भी इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एकजुट होकर सामने आए। इन्होंने जितना डराना था जनता को डरा लिया। अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। समय परिवर्तित होते रहता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब समय पलट चुका है, इनके बुरे दिन आ चुके हैं। इतिहास गवाह है, जो जितना बड़ा अत्याचारी रहा है उसका उतना ही बुरा अंत हुआ है। सिकंदर जब भारत से गया तो बहुत बेहाल होके गया था। जो पूरे विश्व को जीतने की कामना रखता था उसके भी बेहाल हुए। जो जितना अत्याचार करेगा प्रकृति उसको उतना बड़ा दंड देगी। मैं बालाघाट वासियों से निवेदन करना चाहता हूं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनके कोई भी काले कारनामे आपके पास है तो आप मुझे बताएं, और विश्वास रखिए इनका भ्रष्टाचार ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। और जिन लोगों के दिमाग में यह भ्रम होगा कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा हूं, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मेरी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ है। मैं दस्तावेज खंगाल रहा हूं, मैं ऐसे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं चारों तरफ से कि इनको बचने का कोई चांस न मिले। समय जरूर लग सकता है, मगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और गौरीशंकर बिसेन ने जितने लोगों को परेशान किया है, जितने लोगों की जमीन हड़पी है, वो सब हिसाब अब गौरीशंकर बिसेन को कानूनी रूप से देना होगा, भले ही समय कितना लग जाए। धन्यवाद।